नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। नाम परिवर्तन को लेकर गरमाई राजनीति। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, कांग्रेस ने नहीं भाजपा ने शुरू की नाम बदलने की प्रथा। बल को देंगे तहसील का दर्जा, कहा आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने। गर्ल्स स्कूल का दर्जा बढ़ाने का भी किया ऐलान। सत्ता परिवर्तन के बाद नगर निगम शिमला पर भी कांग्रेस ने दिखाई ताकत। नियुक्त किए 3 मनोनीत पार्षद, कांग्रेसी हुए गदगद। और सर्व देवता समिति ने देव सदन के शीघ्र शिलान्यास की उठाई मांग, कहा इस बार बढ़ाया जाए देवलियों के राशन का कोटा। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश में गरमाई नाम परिवर्तन की राजनीति से। प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से चल रही योजनाओं से उनका नाम हटाने की कांग्रेस सरकार की घोषणा के बाद प्रदेश की सर्द हवाओं में सियासी गर्माहट आ गई है। ऊना में उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकारी योजनाओं से नाम बदलने को लेकर भाजपा बेवजह हल्ला कर रही है, जबकि नाम बदलने की प्रथा भाजपा ने ही शुरू की थी। प्रदेश में सत्ता पर काबिज होते ही कांग्रेस द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से चल रही योजनाओं से पूर्व प्रधानमंत्री का नाम हटाने के निर्णय को लेकर हिमाचल की सर्द हवाओं में सियासी रंगत देखने को मिल रही है। यहां एक और कांग्रेस सरकार के इस निर्णय को लेकर प्रदेश भाजपा कांग्रेस सरकार पर निशाने साध रही है। भाजपा नाम हटाने की सूरत में आंदोलन करने की बात कर रही है। वहीं अब कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल शायद भूल गए हैं कि सरकारी योजनाओं से नाम बदलने की प्रथा भाजपा ने ही शुरू की थी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में काबिज होते ही केंद्र प्रायोजित स्कीम राजीव आवास योजना का नाम बदलकर अटल आवास योजना रखा था। जहाँ तक योजनाओं से नाम परिवर्तन की बात है, श्री प्रेम कुमार धूमल जी सम्माननीय विपक्ष के नेता शायद ये भूल गए हैं कि जब भाजपा की सरकार बनी थी और सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि राजीव आवास योजना का नाम बदलकर उन्होंने अटल आवास योजना कर दी, जबकि राजीव जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी। वो दिवंगत नेता का नाम बदल के उन्होंने जो है राजीव आवास योजना का नाम अटल आवास योजना रखा। उस समय तो उनको शायद ख्याल नहीं आया कि योजनाओं का नाम परिवर्तित करना गलत होता है। उन्होंने भाजपा द्वारा इस मामले पर आंदोलन करने की बात को लेकर कहा कि भाजपा अब विपक्ष में है तथा अब उनके पास आंदोलन करने के सिवा और कोई कार्य नहीं है। आज जो है सत्ता परिवर्तन हुई है तो वो हमें सरमन दे रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं, इसलिए परंपरा डालनी पड़ती है। परंपरा अगर वो अपने समय में डालते, कोई अच्छी परंपरा डालते तो उसका कांग्रेस निर्वहन करती। और इसलिए जहाँ तक उन्होंने आंदोलन की धमकी दी है, अब विपक्ष में है, ऐसी बातें तो उनको करनी है, आंदोलन ही करने और क्या करना है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार ने अटल स्वास्थ्य सेवा के नाम से चल रही 108 एम्बुलेंस सेवा से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम हटाने और सस्ते राशन की दुकानों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तस्वीर वाले थैलों में राशन वितरित करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री के तस्वीर वाले लगभग 3.5 लाख थैलों पर रोक लगाई गई है। के न्यूज के लिए ऊना से राजन पुरी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क बस यात्रा का प्रावधान करने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों बच्चों को लाभ मिलेगा। यह बात आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने भंगरोटू में गर्ल्स स्कूल के एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को संबोधित करते हुए कही। सोमवार को बल्ह विधानसभा क्षेत्र के राजकीय कन्या उच्च पाठशाला भंगरोटू के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने की। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रकाश चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क बस यात्रा का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जब भी प्रदेश में स्कूलों को स्तरोन्नत किया जाएगा तो उच्च कन्या विद्यालय भंगरोटू का भी दर्जा बढ़ा दिया जाएगा। आपके यहाँ की मांग है, इसको हम पूरा करते हैं, चाहे इस सेशन से होगा चाहे अगली सेशन से होगा।
ये स्कूल हम लाएंगे और +2 का स्कूल यहाँ पे होगा और हमारी जो बेटियां जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती है वो 9th और 10th की शिक्षा भी यहाँ इसी स्कूल से करे। ये मैं आपको घोषणा करता हूँ स्कूल की, ये हम बना के छोड़ेंगे, चाहे इस सेशन से बना चाहे अगले से बना, हम बना के देंगे। ये मेरा वादा आपसे है। प्रकाश चौधरी ने कहा कि बल को तहसील का दर्जा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वामतट सिंचाई योजना की जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को विभाग तथा निर्माण कंपनी के साथ बैठकर हल किया जाएगा। तहसील की बात हम कर चुके। मुझे ने कहा कि कोई और स्ट्रॉन्ग मैन बल में तहसील नहीं चाहता। हमने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात की। हमने कहा आदरणीय चौधरी वीरराम जी के जमाने से तहसील मांग रहे हैं पर मिल नहीं पाई है। 10 दिन के लिए हमने बैठाया था, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 दिन भी तहसीलदार यहाँ नहीं बैठ पाया। हमें वो भी दुख होता है। जब हमने फिर 6 महीने पहले आवाज उठाई तब तहसीलदार केवल 10 दिन के लिए बल में बैठा। अब हम पूरी तहसील आपको देंगे, चाहे कुछ समय में टाइम लगे पर देंगे हम। प्रकाश चौधरी ने खेल मैदान को पक्का करने के लिए 50,000 देने की घोषणा की तथा दीवार पर कांटेदार तार लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल की मेधावी छात्राओं को पुरस्कार भी प्रदान किए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु अपनी ऐच्छिक निधि से 7,000 रुपए देने की घोषणा की। बंगरोटू से के न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल सरकार ने प्रदेश की एकमात्र नगर निगम शिमला में 3 मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की है। यह 3 मनोनीत पार्षद अर्चना धवन, इंद्रजीत सिंह और संजय परमार हैं। सोमवार को इन्हें शहरी विकास मंत्रालय की निदेशिका उर्मिला चौहान ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। मनोनीत पार्षदों की शपथ के बाद कांग्रेस ने उनका जोरदार स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ कई नियम भी बदलने लगे हैं। शिमला नगर निगम में भी इसका असर देखने को मिला, जब भाजपा शासनकाल के 3 नगर निगम पार्षदों को सरकार ने सत्ता में आते ही बाहर का रास्ता दिखाकर अपने 3 नए लोगों को नगर निगम के पार्षद मनोनीत किया। मनोनीत होने वाले पार्षदों में शिमला के इंद्रजीत सिंह, अर्चना धवन और संजय परमार शामिल हैं। मनोनीत पार्षदों को शहरी विकास मंत्रालय की निदेशिका उर्मिला चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ के बाद नगर निगम के बाहर इन पार्षदों का समर्थकों द्वारा फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। नगर निगम पार्षद चुने जाने पर इन पार्षदों ने सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का वादा भी किया। माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं तीसरी बार नगर निगम में आई हूँ और उसमें उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्रार्थना शिमला को सुधार करने की रहेगी, हमेशा रहेगी। किस तरह के मुद्दे जो भी है, जैसे गलत नक्शे हैं, गलत जो भी कोई काम नहीं हो रहा होगा, मैं जरूर करूँगा। मैं चाहूँगा आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी का, हरीश जनार्था जी का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे पार्षद मनोनीत किया। और मैं इस जनता का साधारण प्रतिनिधि हूँ और व्यापारियों का विशेष प्रतिनिधि हूँ और शिमला शहर का गौरव बना रहे, इसके लिए मैं विशेष कार्य करूँगा। जो भी समस्याएं हैं, जैसे सफाई की समस्याओं को लेके और सड़कों का जो देख रेख है उसके लिए, और जहाँ यहाँ पर सार्वजनिक शौचालयों की बड़ी समस्या है शिमला शहर में, उसको देखते हुए उनका निर्माण के लिए। गौरतलब है कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही पुराने भाजपा के लोगों को कई महत्वपूर्ण पदों से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और कांग्रेस के लोगों की कई महत्वपूर्ण पदों पर ताजपोशी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, शिमला। और अब बात देवता समिति की। सर्व देवता समिति ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस बार आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान देव सदन का शिलान्यास करके इसके निर्मााण कार्य को शुरू किया जाए। यह मांग सर्व देवता समिति ने मंडी में आयोजित एक बैठक के दौरान की। इसके साथ ही देवता समिति ने देवलों को दिए जाने वाले राशन और मानदेय में बढ़ोतरी करने की मांग भी की है। सोमवार को मंडी में सर्व देवता समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समिति के प्रधान शिवपाल शर्मा ने की। इस बैठक में 7 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया, जिसमें देव सदन का शिलान्यास, राशन बढ़ोतरी, यात्रा भत्ता बढ़ोतरी, देवताओं को चादरों का आवंटन, देवताओं के ठहरने का उचित प्रबंध, देवी देवताओं के बैठने के लिए चौकी और बजंत्रियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में दिए जाने वाले मानदेय को बढ़ाने की मांग शामिल है। सर्व देवता समिति के प्रधान शिवपाल शर्मा का कहना है कि शिवरात्रि महोत्सव में आने वाले देवताओं के साथ आए देवलू देव परंपरा का निर्वहन करते हुए लगाए गए लंगरों में खाना नहीं खाते, इसलिए उन्हें दिए जाने वाले राशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। लंगर लगा रखे हैं, जैसे जो व्यापार संस्था है वो लंगर लाती है,
ट्रक ऑपरेशन यूनियन लंगर आती है, अनोखी माता के संस्था लंगर आती है। उस लंगर में हमारे जितने देवड़ू होते हैं वो नहीं जाते हैं, हमारे देवड़ू ध्वजंतरी जाते हैं। हमारे देवड़ू की जो परंपरा है वो देव परंपरा में बैठे हुए हैं, क्यों देव परंपरा से बाहर नहीं जा सकते हैं। वो अपना खाना इत्यादि सब अपने भंडार में मारते हैं, इसलिए जो राशन दिया जा रहा है उस राशन की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम मात्रा में। मैं चाहता हूँ प्रशासन से, अपने अध्यक्ष से हमने डिमांड भी दे रखी है अध्यक्ष महोदय को, और अध्यक्ष महोदय जी ने काफ़ी हमारा प्रयास भी किया, गत वर्ष भी किया हुआ है, और इस साल में चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ इसको बढ़ाया जाए ताकि ये समस्या हमारी खत्म हो। शिवपाल शर्मा ने कहा कि मंडी शिवरात्रि महोत्सव में पूर्व में रही दूसरी रियासतों के देवी देवता भी शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में मंडी में प्रस्तावित देव सदन का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि कांगनी धार में चिन्हित की गई जगह पर देव सदन का शिलान्यास करके इसके निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू किया जाए। सबसे बड़ी बात है जो देवता बाहर से आना चाहते हैं, जैसे हमारे मंडी में रियासत थी, रियासत में मंडी का राजा कोई और था, और सुंदरगढ़ में जो राजे का कार्य था उस समय जो देवता आते थे, आज वो सुंदरगढ़ के देवता सुकेत के देवता भी चाहते हैं मंडी का। पर हमें कोई इतराज नहीं है, वो आ सकते हैं, मगर तभी आए जब हमारी व्यवस्था पूरी हो जाए। इसमें हमारी व्यवस्था पूरी नहीं तो बाहर से हमने क्या कहा, क्योंकि ये देवते की तोहिन होगी। इसलिए मैं प्रशासन से या अध्यक्ष महोदय से गुजारिश रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वर्ष देव सदन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री ने किया तो हमें बड़ी खुशी होगी। बैठक में उप प्रधान भीमचंद सरोज, कोषाध्यक्ष देवकी नंदन, सचिव युद्ध कुमार शर्मा और कारदार संघ के प्रधान दिलेराम सहित तमाम सदस्यों ने भाग लिया। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। सोलन जिला शिवसेना की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। वरुण अग्रवाल को सोलन जिला की कमान सौंपी गई है। यह चुनाव हिमाचल प्रदेश शिवसेना के अध्यक्ष हरवंश सिंह पठानिया की अध्यक्षता में संपन्न हुए। उन्होंने बताया कि जल्द ही बाकी जिलों में भी नई कार्यकारिणियों का गठन कर दिया जाएगा। बद्दी में शिवसेना हिंदुस्तान की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता हरवंश सिंह पठानिया ने की। बैठक में भारी संख्या में युवाओं ने भी भाग लिया। बैठक में सोलन जिला की कार्यकारिणी का गठन किया गया। वरुण अग्रवाल को सोलन शिवसेना का जिला अध्यक्ष, संजय पटियाल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राकेश कुमार को कोषाध्यक्ष, आदित्य चड्ढा को प्रेस सचिव, कुलवीर सिंह को जिला प्रभारी चुना गया। इस मौके पर हरवंश सिंह पठानिया ने कहा कि शिवसेना प्रदेश के सभी जिलों में यूथ कमेटियों का गठन कर युवाओं को अपने साथ जोड़कर संगठन को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इस मौके पर हरवंश सिंह पठानिया ने कहा कि शिवसेना प्रदेश के सभी जिलों में यूथ कमेटियों का गठन करके युवाओं को अपने साथ जोड़कर संगठन को सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रदेश इकाई हर जिले का भ्रमण करेगी। हर जिले में जाकर शिवसेना हिंदुस्तान का संगठन बनाकर संगठन को मजबूत कर रहे हैं और हिंदू तत्व के हक में काम कर रहे हैं। चंबा से या अपने हमीरपुर से कुछ और चुनौतियां कर रहे हैं, सोलन से जो कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल के अध्यक्ष और संगठन बनाया है। आज के बाद हमारे जाने के लिए अभी बिलासपुर में हमने नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा बिलासपुर में है और हमीरपुर में, चंबा में, मंडी में, हर जिले में जाकर हम संगठन को मजबूत करेंगे और शिवसेना को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के तहत कांगड़ा व सोलन जिले की यूथ इकाइयों का गठन कर दिया गया है और अब बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, किन्नौर व चंबा में यूथ इकाइयों का गठन करने का लक्ष्य रखा गया है। के न्यूज के लिए बद्दी से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए के न्यूज। कहते हैं कि हर बच्चे में एक नहीं अनेक प्रतिभाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए बना है इंडस वर्ल्ड स्कूल। योग्य शिक्षकगण और ठोस पाठ्यक्रम और आपकी मदद से मिलकर बनती है हमारी अनोखी शिक्षा प्रणाली। बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी होता है और हम ऐसा करते हैं आनंदाचरण में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें खोज की भावना उत्पन्न होती है। हम इस गुण को और विकसित करते हैं अपने जिज्ञासा चरण में। साधना चरण में बच्चों की खूबियों और रुचि के अनुसार हम उनको सही करियर के लिए तैयार करते हैं। इंडस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनमें उच्च आदर्शों को भी संजोया जाता है ताकि आगे चलकर कामयाबी उनके कदम चूमे। अपने बच्चों को इंडस वर्ल्ड स्कूल में लाइए और देखिए उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। एक्वागार्ड वाटर फिल्टर 18 liters ₹1700 only। प्रेस्टीज इंडक्शन कुकर प्लस प्रेशर कुकर
plus 4 utensils rupees 3,995 onwards. Bajaj JMG rupees 2,300 onwards. Plastic buckets and dustbins flat 30% off. Corel dinner sets flat 30% off. Glen Glass top 4 burner chulha rupees 5,500 onwards. American Tourister luggage flat 50% off. Prestige pressure cooker flat 20% off. All schemes are available only at Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh up to 30th of January 2013. We also accept debit and credit cards. ग्राम रोजगार सेवक 3 से 5 पंचायतों में अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे में इन्हें आधार कार्ड की डाटा एंट्री का अतिरिक्त कार्य भी सौंपा गया है। डाटा एंट्री के अतिरिक्त कार्य को समय पर पूरा करना पड़ता है, लेकिन ग्राम रोजगार सेवक इस कार्य को समय पर पूरा करने में अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। सोमवार को ग्राम रोजगार सेवक संघ ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त मंडी को एक ज्ञापन पत्र सौंपा। ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष भीमदेव ने बताया कि ग्राम रोजगार संघ द्वारा आधार सर्वे की डाटा एंट्री का कार्य विभिन्न खंड स्तर पर दिन रात किया गया है, जिस कारण ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कार्य अत्यधिक प्रभावित हुआ है। भीमदेव ने बताया कि मनरेगा आवेदकों को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले 100 दिन पूरे करवाने होते हैं। साथ ही उन्हें आधार सर्वे की डाटा एंट्री का कार्य की अंतिम तारीख 8 फरवरी को दी गई है, इसलिए वे समय के अभाव के कारण और मनरेगा के अधिनियम होने के कारण कार्य को समय पर पूरा करने में असमर्थ है, जिसके लिए ग्राम रोजगार सेवक संघ ने जिला प्रशासन और सरकार से इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। आज हम सारे ग्राम रोजगार सेवक और डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारे से जो आधार आधारित संकलन की एंट्रियाँ करवाई जा रही है, उसमें करती बार हमें अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष क्लोज होने वाला है और इसको क्लोज करती बार जो है पंचायत स्तर में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जिससे जो है वर्कलोड ग्राम रोजगार सेवक के ऊपर बोलने का मतलब अगर एक गुना से लेकर 4 गुना तक और अत्यधिक बढ़ गया है। तो उसकी वजह से हमें इसको टाइम बाउंड दिया गया है, जैसे 8 फरवरी तक दिया गया है, परंतु उसको जो है हम इतने में नहीं कर सकते क्योंकि जितना काम है एक परिवार की एंट्री करने के लिए कम से कम जो है 20 मिनट लगते हैं। तो इसमें अगर पूरे दिन की हम एंट्री काउंट करें तो एक ग्राम रोजगार सेवक एक दिन में 20 से 25 एंट्रियाँ ही कर सकता है, इससे ज़्यादा करने में वो असमर्थ है। साथ ही ग्राम रोजगार संघ के सचिव राजकुमार ने बताया कि ग्राम रोजगार सेवकों को जो सेवा शुल्क प्रतिमाह दिया जाता है, उससे उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। हमारे एक ग्राम रोजगार सेवक के पास 3 से 5 पंचायतें हैं और अपनी सेवाएं बड़ी मुश्किल से पंचायतों में दे पाते हैं और लोगों के साथ ही में वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है और लोगों के 100 डेज भी हो रहे हैं, पूरे करवाने होते हैं। तो ये टारगेट हमारे सामने दिया होता है और ऊपर से सरकार ने हमें ये अत्यधिक बोझ कार्य और बोझ डाला हुआ है, अत्यधिक कार्य ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जिसके लिए भले ही हमें भले ही ऑनरेरियम दिया जा रहा है, लेकिन उस ऑनरेरियम से हमारा कुछ नहीं होने पाला। इसकी एंट्रीज के लिए कम से कम हमें 10 रुपये पर एंट्रीज मिलने चाहिए। ग्राम रोजगार संघ ने जिला प्रशासन और सरकार से मांग की है कि आधार सर्वे डाटा एंट्री का कार्य किसी अन्य विभाग को या किसी अन्य एजेंसी को दिया जाए, ताकि वे पंचायतों में मनरेगा का कार्य सुचारू रूप से चला सकें। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। चलिए इसके साथ के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए के न्यूज। Numero 1 exclusive store offers you a grand sale offer up to 40% off on woolens. Limited period offers. Inorbit offers you a wide range of woolen articles. Sale up to 40% off on woolens brands. Levi's, Spiker, Puma, Nike, US Polo, Lee, Arrow, Van Heusen, Peter England, Indian Terrain. Rush now limited period offer. Numero 1 exclusive store and Inorbit. Shop number 36, 37, 38 इंदिरा मार्केट मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी,
क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बात मंडी में बने नए बस स्टॉप की। बाजार से होकर जाने वाली बसों के लिए नए पुल पर महामृत्युंजय मंदिर के पास बस स्टॉप बनाया गया है, लेकिन लोगों को यह बस स्टॉप रास नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें यहां पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में कोटली ग्रामवासियों और अन्य लोगों ने उपायुक्त मंडी देवेश कुमार से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन पत्र सौंपा और बस स्टॉप को दोबारा शेरी मंच पर स्थापित करने की मांग की। रिवालसर, कोटली, जेल रोड या फिर हॉस्पिटल रोड की तरफ बस पर जाने वाली सवारियों को बस का इंतजार महामृत्युंजय मंदिर के पास करना पड़ता है, क्योंकि अब बस न तो शेरी मंच पर रुकती है और न ही स्कूल बाजार में। लेकिन सवारियों का कहना है कि वहां पर स्थान कम होने और खड़े होने के लिए असुविधा के कारण स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि जैसा कि पहले प्रशासन ने व्यवस्था की थी शेरी मंच में, वहीं जो है गाड़ी लगनी चाहिए, चाहे 5 मिनट का ही समय दिया जाए, पैसेंजर वहाँ आराम से जो है गाड़ी में बैठ सकता है। अपना सामान होता है, गांव के लोग आते हैं, सब्जी भाजी कुछ भी सामान लेके आते हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन पे है। एकदम इसमें स्टेप लेना चाहिए। जब तक बस स्टैंड नहीं बनता, वहाँ फैसिलिटी नहीं है, न लेटरिन की है न टॉयलेट की है, तब तक जो है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना चाहिए और जैसे पहले व्यवस्था थी वैसे ही चलने देनी चाहिए। जब वहाँ बस स्टैंड का काम कंप्लीट हो जाएगा, टॉयलेट वगैरह फैसिलिटी हो जाएगी, फिर प्रशासन जो चाहेगा उस तरह से अरेंजमेंट कर सकता है। मंडी रहने वाले में भी कोटली साइड में तो हमारे को सिम्स बस ये बस शेर बाजार में, ठीक नहीं या तो लोग कोई लंगड़े है, कोई टुंडे है, कहाँ बैठा हुआ मुश्किल बैठने को बहुत जैसे कहाँ रखना है, तो इसलिए भाई हमारे को यह सब सुविधा चाहिए हमारे को शेर बाजार में। चलो किसी बात घर से सामान लाना, मार है कुछ मार है, तो इसलिए हमारे को बस यहाँ लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बस स्टॉप को महामृत्युंजय मंदिर की बजाय शेरी मंच पर ही रहने दिया जाए। लोगों का कहना है कि शेरी मंच पर सवारियों को धूप और बारिश से बचने की सुविधा भी उपलब्ध है। हम इसलिए आज हमारा जो मुद्दा है, शेरी में जो बस स्टैंड है उसमें स्टॉपेज दिया जाए वहाँ पे, क्योंकि सवारियों को उतरने चढ़ने में जो दिक्कत होती है सब जगह, जैसे किसी मौसम में किसी इसमें, तो इसलिए हमारा जो आज का जो विशेष है वो इसलिए है कि हमारे को शेरी में जो उसका बस स्टॉप है वो बहाल किया जाए। यहाँ जो है वो शेरी में पौड़ियाँ हैं और साथ में जो है बैठने की भी, बारिश में भी और धूप में भी, वैसे भी खुली है जगह यहाँ पर। वो सवारियाँ जो बाज़ार से जितना भी सामान वगैरह ले जाती है तो उनको वहाँ बस में जो है वो सुविधा होती है बैठने की। जो नया जगह जहाँ नया बस स्टैंड की घोषणा की है वहाँ ना तो जगह है खुली, वहाँ तंग है जगह वैसे भी, और पुलिस वगैरह को भी बड़े बेचारों को परेशानी आ रही है। तो हमारा जो है इस हिसाब से ये निवेदन है कि वहीं पर जो है वो बस स्टैंड जो है रखा जाए। गौर रहे कि शेरी मंच से बस स्टॉप को हटाने के बाद इसे स्कूल बाजार में चिन्हित किया गया था, लेकिन वहां पर भी लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी, जिसके चलते अब इसे नए पुल पर महामृत्युंजय मंदिर के पास चिन्हित किया गया है। चिन्हित किए गए बस स्टॉप पर कोई सुविधा न होने के कारण जनता ने इस बस स्टॉप को भी नकार दिया है। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।